हेलो बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो कैसे करोगे, चाहे आपको रूट 5 पूछा हो, चाहे आपको रूट 2 पूछा हो, चाहे रूट 3 पूछा हो, ठीक है, रूट 7 पूछा हो, रूट 6 पूछा हो, जितने भी पूछे हैं रूट में नंबर्स, आपको सेम ही पैटर्न से करने हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, लेट करोगे। आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है, रूट 5 तो निकालना है। रूट 5 क्या निकालना है, रूट 5 को इर्रेशनल निकालना है, बट आप उसको उल्टा मानकर चलोगे। लेट करते वक्त क्या बोलोगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। आपने क्या माना, इसको रैशनल नंबर माना। अगर इसको मैंने रैशनल नंबर माना तो आपको पता है कि रूट 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, है ना, रैशनल नंबर बन गया। तो आपको एक चीज और लिखनी है कि पी और क्यू जो है वो दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स साथ साथ वाले नंबर ले लो, उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई होता ही नहीं, है ना। तो ये इसका ये याद रखना है। उसके बाद ये क्यू है, क्यू को इधर ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, ये आएगा क्यू रूट 5, यहाँ पे वैसे ही रखा, इतना क्लियर। फिर क्या करोगे, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो। ये आ गया क्यू रूट 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया पी का स्क्वायर, इतना आ गया। तो ये क्यू का स्क्वायर भी होगा, ये रूट 5 का स्क्वायर भी होगा। जब ये क्यू का स्क्वायर करोगे ऐसे आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 5 बनेगा ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 आया, यहाँ पी स्क्वायर वैसे आया, इतना क्लियर। अब ये जो 5 है, अगर 5 को मैं क्या करूं, दूसरी तरफ ले जाऊं, डिवाइड में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। अब ध्यान से देखो, क्या ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है ना, नीचे लिखा है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 से, इधर ध्यान से देखो, जब हम बोलते हैं कि 6 अगर डिवाइड कर रहा है किससे, 6 किससे, अगर मान लो कोई नंबर 6 से डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर 6 से डिवाइड कर रहा है, तो क्या वही नंबर 2 और 3 से भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये उसके फैक्टर है। तो वैसे ही पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड कर रहा है तो पी उसके फैक्टर्स है ना। तो मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 5 से, इतना क्लियर, इतना है। अब यहां पे क्या करोगे, आपने पी को दिखा दिया, पी को डिवाइड करके दिखा दिया, अब पी को ही लेट कर लेना, पी को ही लेट कर लेना। यहां पे देखो मैं रूट 5 चला रहा हूं, मान लो अगर मेरे रूट 3 चलता हूं, ठीक है, आगे करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे पी को क्या लेट करोगे, लेट कर लो कि पी आपका आपने लेट कर लिया कितना, जो आपका रूट में नंबर होगा, क्या है 5, और एक वेरिएबल ऐसा लो जो यहाँ पे नहीं है, मैं सी लेट कर लेता हूँ, है ना, ये ले लिया, तो इसको ले लिया मैंने, ये लेट कर लिया, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी कहाँ पे, कहाँ डालेंगे, ये इसको इक्वेशन 1 ले लेना, इन इक्वेशन 1। क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1। अगर मैं p की वैल्यू यहां डाल दूं तो ये q स्क्वायर वैसे ही p की जगह पे p की वैल्यू नीचे 5, तो p की जगह पे लिखूंगा 5c, ये आ गया 5c। ये q स्क्वायर वैसे ही 5 5 25, c का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होता है, नीचे क्या आया 5। अब ये कटेगा, 5 1 जा 5 5 जा, तो q स्क्वायर क्या बन गया, 5c का स्क्वायर, ये बना। अब यहां देखो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इतना क्लियर। तो क्या क्यू स्क्वायर से क्या 5 डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यू भी 5 से डिवाइड करेगा। हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 5 से, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 5 से। बट यहाँ पे गलती आ गई है, क्या गलती आई है, मैंने आपको क्या कहा, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पी भी 5 से डिवाइड कर रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 5 बन गया, वो तो गलत हो गया ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि बोथ, क्या लिख सकते हैं हम, बोथ, देखना यहां पे कट तो नहीं रहा, वीडियो में कट तो नहीं रहा ये कंटेंट, यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, काफी, देखो ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, बोथ क्या लिखेंगे, दोनों p और q दोनों किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो हम लिखेंगे बोथ p एंड q हैज कॉमन
फैक्टर क्या कॉमन फैक्टर कितना आया 5 है, वो तो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था ये कॉमन फैक्टर इनका 1 होना चाहिए, यहाँ पे 5 हो गया, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, है ना। हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था। therefore our supposition was wrong। हमारी जो हमने जो सपोज किया वो क्या आया, गलत आया, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो जो √5 क्या है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर? इतना आया, पहले उतार लो। अब मैं आपको ये 2-3 नंबर लेते हैं, √5 लेते हैं, √3 लेते हैं और √2 लेते हैं, इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि यही क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? हो गया, लिख लिया। फ्रैक्शन करनी है, देखो आगे, देखो क्या करेंगे। जैसे √5 वाला समझ आ गया, अगर √2 होता, ध्यान से देखो, इधर √2 होता तो यहाँ पे √2 होता, इधर √2 होता, यहाँ पे √2 लेते, यहाँ √2 लेते, ठीक, यहाँ √2 लेते, यहाँ 2 आता, यहाँ पे 2 आता, ध्यान से देख लो, इधर 2 आता, इधर 2 आएगा, इधर 2 लेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, 2 2 4 आएगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, नीचे क्या था हमारे पास 2 था, है ना, तो ये भी 2 था, यहाँ कटेगा 2 1 जा 2 2 जा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो ये 2 जब उधर चला गया, यहाँ क्या बचा 2, तो ये किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे लिख देना 2, समझ आया, और यहाँ पे भी लिख देना 2, तो समझ आया। कोई है चेंजेस है, सेम ही है ना। तो जैसे √2 का मैंने बताया, √5 का बताया, वैसे आप √3 का कर सकते हो, 6 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो। क्लियर है? आ गया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, एग्जाम में आता ही आता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा √2 प्लस √3 5√3, इस तरह के क्वेश्चन हैं, वो अलग करेंगे सॉल्व। फिलहाल ये प्रूफ था, इतना क्लियर, इतना आ गया, समझ आया। अगला क्वेश्चन हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें 4 पार्ट दिए हैं, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करोगे। ठीक है, पहला पार्ट लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में आपने डिनोमिनेटर को उठाना है। डिनोमिनेटर में जो रूट होता है ना, हमने उसको हमने खत्म करना होता है। रैशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू है उसको हमने खत्म करना। देखो 2/√7 था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2/√7 को वैसे ही रखा, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर जो होगा, ये तो सिंगल ही टर्म है ना, तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दो √7/√7, इतना आ गया। तो ये बन जाएगा 2√7, ये √7 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा √7 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये बनेगा 2√7, ये स्क्वायर रूट कट गया, नीचे आया 7, ये इसका आंसर है। क्लियर है? आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हटाना था, इतना क्लियर, समझ आया। अगला पार्ट देखो, थोड़ा समझ आएगा, देखो समझो इसको। सेकंड है ये पार्ट, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 2/3 वैसे रखा, डिनोमिनेटर रूट वाली नंबर ले रहा हूँ मैं, सिर्फ √3 था, इधर भी √3 लगाया, इधर भी √3 लगाया, इतना क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2/3 वैसे, √3 वैसे रखा, नहीं, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, नीचे √3 क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ये 2 √3 वैसे ही, 3 वैसे ही, स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ क्या आया 3 आया, ठीक, ये बन गया 2√3/9। क्लियर? अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में दिया है 2√7 डिवाइडेड बाई √11, कितना दिया। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे √11, तो आपने क्या करना है √11 को रैशनलाइज कर देना है। √11 को यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 2 ऐसे। आपको एक फॉर्मूला पता है, रूट के अंदर a भी है, रूट के अंदर b भी है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है रूट सिंगल हो जाता है और a और b मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब 2 ऐसे, ये दोनों रूट के अंदर है, तो रूट इनका सिंगल हो जाएगा, 7 11 जो 77 बनेगा, नीचे 11 2 बार है रूट में, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, इतना क्लियर।
आगे क्या है, ये बनेगा 2√77 डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा, 11 आया, ये इसका आंसर है। इतना क्लियर, समझ आया। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है, फोर्थ। इसमें क्या है 3 प्लस, अब एक पार्ट और ले लेते हैं, मान लो ये ले लेता हूँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 4 प्लस, आपने ऐसा वाला कोई पार्ट नहीं किया है ना, इतना क्लियर, ऐसे कर लेते हैं इसको, 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √2। अब इसको कैसे करोगे, इसका एक तरीका याद रखना, पहले तो आप कर रहे थे वो सिंगल डिजिट था नीचे, अब क्या है 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे आया 3 प्लस √2, वैसे ही आपने ये पहले डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, सेम रखना है, डिनोमिनेटर को क्या रखना है, सेम। अब देखो जो डिनोमिनेटर है आपने वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बट एक कंडीशन चेंज होगी, अगर ये प्लस का है वहां साइन माइनस के लगेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा वहां साइन प्लस के लगेंगे, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 4 माइनस √2, 4 माइनस √2, इतना सा चेंज होगा। क्लियर, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस √2, ये आ गया 4 माइनस √2, नीचे क्या है, ये फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो a प्लस बी दोनों सेम है, पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम, प्लस माइनस का है ना डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस बी, a माइनस बी वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ये आ गया b स्क्वायर, इतना क्लियर, इतना आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पे ये बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल पढ़ा है ना आपने फिलहाल, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, कैसे करते हो, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 3 को 4 माइनस ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, फिर प्लस √2 बचा है तो इसको भी आपने पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आया 4 4 जा 16, ये स्क्वायर रूट कट गया, नीचे आया 2, इतना क्लियर, इतना आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, तो यहाँ आ गया 12, माइनस ये से करोगे 3√2 प्लस इसको इससे करना है, यहाँ पे देखो ये बनेगा 4√2 माइनस, क्यों आया प्लस माइनस माइनस हो गया, √2 को √2 से करोगे √2 का स्क्वायर बनेगा, इतना क्लियर। नीचे क्या बना, 16 में से 2 निकाले 14 आया, इतना क्लियर। यहाँ पे अब ये 12 वैसे रखा, माइनस प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सेम है ना √2, तो 4 में से जब 3 निकाले कितने आए, 1 आया, तो यहाँ 1 बचा, बड़ी टर्म के साथ प्लस है, प्लस रखा, √2 वैसे ही, माइनस स्क्वायर रूट कट गया, कितना आया 2 बना, नीचे क्या बचा 14 बचा, इतना क्लियर, इतना आ गया, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो आया 12 में से 2 निकाल दोगे 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, प्लस √2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 14, इतना क्लियर, इतना है। देखना कट तो नहीं रहा, इसमें क्रॉप तो नहीं हो रहा, नहीं बस ये है जगह, ठीक है। अब यहाँ देखो, इतना किया, आगे क्या करोगे हम, आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई कॉमन तो निकल नहीं रहा, अदर इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर यही है, इतना क्लियर है, ये क्या हमारे पास आंसर है, इतना क्लियर। तो ये जो है रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस है, ये तो बेसिक है आपका बेस बनाने के लिए, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे करेंगे, ठीक है।